A very good morning to all of you, my dear students. So, students, as you all know that we were reading coordinate geometry, and I have completed the exercise from NCERT. But you must remember that I took a test, kind of like an assignment kind of thing, few days ago, like 2-3 days ago. So one of my students asked his doubt that student is facing in doubt in this particular in these particular questions. So here I am with you with the solution. Okay, so this is actually the live solution process, that how do we explain, how do we do. And after watching this video, that's a promise that you all will be in a state to answer all these questions by yourself. Okay, so let's start. Here you can see question number 7, which says if x is greater than 0 and y is greater than 0, then the point xy lies in which quadrant? That is quadrant first, second, third, or fourth. So let's do it practically, my dear students. Here is a Cartesian plane. This is x, this is x dash, this is origin, this is y, and this is y dash. Okay, so students, if the value of x is more than 0, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यानी अगर मैंने नेमिंग किया लेट्स से +1 +2 +3, अच्छा अगर यही लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 और -3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो यही वैल्यू अगर बोल रहा है x से बड़ी है, यानी वो वैल्यूज़ इस वाले ग्राफ पे कहीं जाएगी, बोलिए जाएगी ना. ठीक, उसी तरीके से अगर मैं y की नेमिंग करूँ 1 1 2, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4, y नेगेटिव की नंबरिंग करूँ -1 -2 -3. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, देखो बिकॉज आई एम राइटिंग विद द पेन टच पेन, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल पेन. तो ये पेन टच पेन है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि x की वैल्यू इस ग्राफ पे होगी, y की वैल्यू इस ग्राफ पे होगी. तो स्टूडेंट्स, मेरा ये पूछना है कि जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकंड में क्या होता है, x की वैल्यू होती है नेगेटिव एंड y की वैल्यू होती है पॉजिटिव. अब इसको समझने की बात है वो कैसे. मैंने कहा कि मैंने लिया एक पॉइंट ए, मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया पॉइंट ए. अब ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूँ तो आप क्या कहोगे, सर इसका x एक्सिस जो है वो 3 है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 3 के डिस्टेंस पे है, अप्रॉक्सीमेटली 3 है ना ये. अच्छा, मैं पूछूँ अच्छा इसका y डिस्टेंस क्या होगा. अगर मैं इसको 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, तो ये 3 है. ये डिस्टेंस y से 3 पे है और ये डिस्टेंस x से भी 3 पे है. समझो ध्यान से, ये डिस्टेंस जो बेसिकली ये है, ये y से यानी x से 3 पे है, y से 3 पे, लाइक y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, ये बात समझे कि नहीं समझे. y एक्सिस से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस से, वो x कोऑर्डिनेट होगा, यानी एब्सिसा होगा. और उसी पॉइंट का अगर डिस्टेंस हम गिन लें x एक्सिस से, तो ये y कोऑर्डिनेट होगा, यानी ऑर्डिनेट होगा. तो यहाँ इस केस में दोनों ही 3 3 है ना, इस केस में दोनों ही 3 3 है. अगर मैं कहूँ कि अच्छा अगर एक नंबर है -3 और 2, यानी ये x जो कोऑर्डिनेट है, ये बेसिकली y वाली एक्सिस से 3 डिस्टेंस नेगेटिव है. क्लियर हो रहा है ना. चलो, तो ये जो क्वेश्चन हमारा MCQ का था, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट. फिर पूछता था पॉइंट्स अदर दैन द ओरिजिन फॉर विच द एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट लाई इन, यानी ओरिजिन के अलावा ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे एब्सिसा की वैल्यू ऑर्डिनेट के बराबर होती है. ठीक है, तो ऐसा 2 क्वाड्रेंट होगा बच्चों.
कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, बताओ फटाफट बताओ। ओह लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। मैंने कहा कि अगर मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे 3 3, जैसे भी जस्ट मैंने बताया, तो यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल है। अच्छा अगर मैंने यहाँ लिया +3 और -3, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 एंड -3, यानी ये वो पॉइंट कोऑर्डिनेट है। और कोऑर्डिनेट नंबर फर्स्ट एंड कोऑर्डिनेट नंबर थर्ड, ये वो दो कोऑर्डिनेट है जहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो का दोनों सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉइंट्स इन विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विल लाइन। अब सेम जिसमें डिफरेंट साइन होगा, तो डिफरेंट साइन यानी कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं पूछूं कि ये क्या, ये 2 होगा, ये -2 होगा, ये +2 माइनस सॉरी ये जो है, जस्ट अ मिनट, ये -2 होगा, और ये +2 एंड -2 होगा। ठीक है ना, साइन कॉन्वेंशन समझ में आ रहा है। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से दो कोऑर्डिनेट है जहाँ पे साइन अपोजिट होगा, सेम नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेट नंबर कौन सा हो गया, सेकंड, और कोऑर्डिनेट नंबर फोर्थ। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A75 फ्रॉम द वाई एक्सिस। कहता है इसका जो वाई एक्सिस से A75 का डिस्टेंस कितना है, तो आप उसको ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा कि अगर एक पॉइंट है A75, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस 7 है, 3 4 5 6 7। मान लो ये पॉइंट कहीं इधर कहीं है, जहाँ मैंने यहाँ पे अपनी काउंटिंग फिनिश की है। मान लो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे है, A75। नेमिंग की बात करता हूँ अगर, जस्ट अ मिनट, अगर नेमिंग की बात करूँ, नंबरिंग की बात करो, सॉरी, 1 2 3 4 5, यानी कि वाई एक्सिस पे ये पॉइंट 5 पे है और एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट 7 पे है। यानी इन दोनों, अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो क्या आ जाएगा, कुछ यूँ बन जाएगा। ठीक है, कुछ ये बन जाएगा। तो ये बेसिकली अब ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, A75। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं पूछता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, कहोगे सर वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 7 डिस्टेंस है। और एक बेसिक सी बात समझो शॉर्टकट वाली, कि जो 7 है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, और जो 5 है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। यानी किसी भी पॉइंट का एक एक्स होगा और एक वाई होगा, तो जो भी एक्स की वैल्यू होगी ये डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस से, और जो भी वाई की वैल्यू होगी वो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 यूनिट्स। नेक्स्ट है ए पॉइंट बोथ ऑफ होज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव लाइज इन, जिसके दो के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। मैंने कहा कि दो के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव चाहिए, तो कौन सा होगा बच्चा, ये होगा ये वाला, -3 -3, मतलब माइनस में कोई भी वैल्यू ले लो माइनस में आएगी। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट नंबर थर्ड। नेक्स्ट है एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज़ पॉजिटिव, यानी एब्सिसा किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। तो एब्सिसा तभी पॉजिटिव होगा जब वो फर्स्ट में हो या फोर्थ में हो, क्योंकि एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स हमारा जो है पॉजिटिव कब है, यहाँ पे है। ये हमारी एक पॉजिटिव एक्सिस है ना ये हमारी। अब कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, राइट हैंड साइड में अगर वाई एक्सिस के कुछ भी है वैल्यू, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा, यानी एब्सिसा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कौन कौन सा दो कोऑर्डिनेट कवर अप कर रहा है, कोऑर्डिनेट फर्स्ट और कोऑर्डिनेट फोर्थ। ठीक है, कोऑर्डिनेट फर्स्ट और कोऑर्डिनेट फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर A3 4 एंड B-2 5, देन एब्सिसा ऑफ A माइनस एब्सिसा ऑफ B। ए का एब्सिसा क्या है, 3 है। अच्छा, बी का एब्सिसा क्या है, -2 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किए क्या बन गया, 5। तो 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर ये जो पहले वैल्यू होती है एब्सिसा होती है, जो बाद में लिखी होती है वो ऑर्डिनेट होती है। फिर कहता है कि द पॉइंट
A2 माइनस 2, B3 माइनस 3, C4 माइनस 4 एंड D5 माइनस 5 ऑल लाइन। अब ये सारे के सारे किस लाइन में लाई करेंगे, किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे? तो देखो सब में क्या हो रहा है, x पॉजिटिव है, सब में क्या है, x जो ऑर्डिनेट है, x जो कोऑर्डिनेट है यानी एब्सिसा क्या है, पॉजिटिव है, और y जो है यानी कि ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसा किस में होता है बच्चों कि जैसे ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, और ये माइनस सॉरी ये प्लस माइनस होता है, राइट। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है कि पहला टर्म प्लस है और दूसरा टर्म माइनस है, पहला टर्म प्लस है और दूसरा टर्म माइनस। तो आप कहोगे सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी जस्ट मैंने बताया ना साइन कन्वेंशन, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट 4 आंसर होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द पॉइंट्स दिस डज नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता है? तो एक्स एक्सिस पे लाई करने के लिए एक सीधी सी बात है कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्यों? जैसे मैंने बोला कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है और इसकी डिस्टेंस है 1 2 3 एंड 4। इस पॉइंट का अगर आपको से पूछें कोऑर्डिनेट बताओ तो क्या कहोगे, क्या क्या कोऑर्डिनेट है? अगर इसका नेम दे दिया हमने a, तो a इज इक्वल टू 4,0, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे तो ऊपर गया ही नहीं है ना। तो कोई भी पॉइंट वो होगा लाइक विच ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस डज नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता है? तो वो एक्स एक्सिस पे लाई ना करने वाला पॉइंट होगा वो जिसकी वैल्यू, जिसकी वाई टर्म की वैल्यू, वाई ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 नहीं होगी, जैसे ये, जैसे ये और जैसे ये। तो आंसर क्या आएगा, ए सी और ई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है द साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन क्वाड्रेंट सेकंड आर रिस्पेक्टिवली। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। मैंने इतनी बार बता रखा है, ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 4। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो y इक्वल टू 3x प्लस 4 पर लाई नहीं करता है? तो देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए करने का तरीका क्या है कि जो पॉइंट लाई करेगा, जो पॉइंट लाई करेगा, अगर वो वैल्यू हम एक्स और वाई की पुट कर दें तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। जैसे अगर मैंने माना कि ये लाई करता है 1/1,7, यानी वाई की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या पुट करनी पड़ेगी, 1, और 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा सॉरी, वाई की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 7। अब देखो 7 क्या 3x प्लस 4 के बराबर आ रहा है, तो x क्या है, x की वैल्यू है 1 और प्लस 4, तो 3 + 3 + 4, तो ये बिल्कुल लाई कर रहा है। फिलहाल ये पूछा है कौन सा लाई नहीं करेगा, तो इस तरह सबको वैल्यू पुट करके पता करना पड़ेगा। 2 10 के साथ भी, -1 1 के साथ भी, और 4/4 12 के साथ भी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन y = 2x + 3। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि y = 2x + 3 पे लाई करता है? तो प्रोसीजर हमेशा से वही है, वही रहेगा अभी भी, ठीक है। एंड बेटा इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि सर ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है, कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने एक x की वैल्यू उठानी है और ये देखनी है कि क्या इसको सॉल्व करने के बाद जो y की वैल्यू आ रही है क्या हमारे वो गिवन ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग है या नहीं है, ठीक है। अगर है, गिवन ऑप्शन के इक्वल है तो करेक्ट है, वो लाई करेगा। अगर हम इसकी बात करें y = 2x + 3, तो हमने क्या किया कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, पहले क्वेश्चन में 2 दी हुई है, तो जैसे हमने 2 रखा तो ये 2 × 2 कितना 4 हो जाएगा, बताइए 4 होगा कि नहीं होगा। और 4 में 3 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 7। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। लेकिन स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे y की वैल्यू 7 है या 8 है? और आप सब की नहीं सर 8 है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो चलो एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया 4 ले लिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया 4, तो अब हमें क्या करना है कि x = 4 रखेंगे, तो 4 3 = 12, इस वाले में 4 3 = 12 + 4, 12 + 4 कितना होता है, 16 होता है।
तो क्या y की वैल्यू 16 है? होगा नहीं सर, y की वैल्यू तो 12 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने चलो मान लिया कि ये 2 और 10 का कॉम्बिनेशन दे रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, हम लोग इस क्वेश्चन पे है ना, जस्ट अ मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। तो जैसे हमने 3 और 9 को चेक करना है, तो 3 और 9 को चेक करना है तो क्या करना, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 कितना होता है 9, और ये यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो 9 आ भी रहा है, तो यही है वो पॉइंट जो कि लाई करेगा इस पर। ठीक है, इसके और भी कई सारे मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स, बस आप जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज क्वेश्चन 19 कि इफ़ a इज़ लेस देन 0 एंड b इज़ लेस देन 0 देन फाइंड देन पॉइंट p a b लाइज इन। तो पॉइंट ए बी लाइज कहाँ करेगा, यानी ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है। ए ज़ीरो लेस देन से छोटा यानी और बी लेस देन से छोटा का मतलब हो गया कि ए की भी वैल्यू नेगेटिव है और बी की भी वैल्यू नेगेटिव है। मैंने इतनी बार ग्राफ बना के सिखाया कि अगर दोनों पार्ट नेगेटिव है तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट थर्ड। ठीक, सो स्टूडेंट दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असाइनमेंट। यहाँ तक आपका असाइनमेंट का एक्सप्लेनेशन था। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ कल के होमवर्क का, जो कल मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया एक्सरसाइज 6A, तो उसमें भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, डाउट्स हैं तो समझा दिया जाएगा। सो एक्सरसाइज 6A की अगर हम बात करें, सो व्हाट यू हैव टू डू, देयर आर 5 पॉइंट्स एंड एज यू कैन सी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। सो व्हाट योर टास्क इज़, आपको सारे पॉइंट्स की नेमिंग करनी है। तो भी मैंने समझाया कि पॉइंट जो बी है वो यहाँ पे कैसे लिखोगे, कि डिस्टेंस एक्स से कितनी दूरी पे है, बताओ। ये जो डिस्टेंस जहाँ पे बी रखा हुआ है वो डिस्टेंस एक्स से कितने डिस्टेंस पे, आपको सर ये तो एक्स से 5 है। तो बच्चों अगर ये एक्स से 5 है तो फिर सॉरी वाई से 5 है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो वाई से 5 दूरी पे है, यानी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। सिमिलरली जब हम लोगों को y पता करना होगा, जब हम लोगों को y का पॉइंट पता करना होगा तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई y पे कितना गया हुआ है, तो y पे कितना गया है, 4 गया हुआ है। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 4। ये इसका जो है अप्रोच होगा। सिमिलर प्रोसेस से a भी होगा, c भी होगा, d भी होगा एंड e भी होगा। चलो e का देखते हैं। e की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ई जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, सो अगर मैं ई की वैल्यू पूछूँ ई कहाँ पे है, तो आपको सर ई जो है -1 से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, नहीं -1 से ही है सॉरी, और वाई एक्सिस क्या है, -4 है। ये दोनों ही साइन आर नेगेटिव, और यही वो जानना चाह रहा है। ठीक है, बेसिकली वो ये जानना चाह रहा है कि किस पॉइंट को क्या कहेंगे। तो डिस्टेंस तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं, दिक्कत आती है साइन कन्वेंशन में, वो मैंने आपको भी समझाया। अच्छा, ये जो ड्राइंग वाला पार्ट है कि ड्रॉ द लाइंस x डैश o डैश, इतना इतना पेपर है, ये सारे पॉइंट्स को लोकेट करो। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं, आपने क्या करना है, किसी के अकॉर्डिंग आपको जो है लाइन खींचनी है। उसके पहला पॉइंट बताना है 7 4, तो अच्छा पहला पॉइंट 7 4 के लिए ये 7 हो गया और ये 4 हो गया, यानी इन दोनों को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो क्या पॉइंट आएगा, ये 7 4 आएगा। इसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जो ड्राइंग वाला है वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पूछता है ऑन विच एक्सेस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब ये 7 0 है, अब 7 0 है तो ये किस एक्सेस पे लाई करेगा, एक्स एक्सेस पे लाई करेगा। ठीक है, बेसिकली ये जो है आपका एक्स एक्सेस पे लाई करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे। यहाँ पे 0 -5 का मतलब है कि नेगेटिव साइन देगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और ये आपका जो एक्सेस कवर अप करेगा ये एक्सेस होगा आई गेस, अब देखते हैं 0 एंड -5। तो कहता है ऑन विच एक्सेस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, ये सारे के सारे किस एक्सेस पे लाई करते हैं। ठीक है, तो 7 और 0 का क्या था, 7 और 0 कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, बट 0 -5 ले रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस ना कि वाई एक्सिस आ जा रहा है। ठीक है,
So I hope that you are at least able to understand the difference between these two. Now the last is in which quadrant do the given points lie. अभी मैंने बताया कि साइन पे डिपेंड करता है कि क्वाड्रेंट कौन सा होगी। तो अगर माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है, अगर माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है ऑप्शन में, तो आपने क्या करना है कि यू जस्ट हैव टू सी वो साइन कन्वेंशन कि प्लस प्लस, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में फिर माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर आपका माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे सारे पॉइंट, ये आप बता ले जाओगे, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे -6 और 5 की बात करें तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, -6 और 5 की हम बात करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। सो इसी तरीके से ये सारे के सारे अब कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।